नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल आध्यात्मिक ज्ञान टेक में आपका स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से अध्यात्म ज्ञान प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा कमेंट करें। दोस्तों, भागवत गीता का ज्ञान, गीता अध्याय 2 के श्लोक 53। गीता अध्याय 2 के श्लोक 53 में भगवान कहते हैं कि भांति भांति के वचनों को सुनने से विचलित हुई तेरी बुद्धि जब परमात्मा में अचल और स्थिर ठहर जाएगी, तब तू योग को प्राप्त हो जाएगा, अर्थात तेरा परमात्मा से नित्य संयोग हो जाएगा। तो भांति भांति के वचनों के सुनने से जब बुद्धि बदल करके एक परमात्मा में अचल और स्थिर नहीं ठहर जाता है, तब तक आध्यात्मिक साधना स्टार्ट नहीं होता। तो ये जो आध्यात्मिक साधना स्टार्टिंग है, इसमें परमात्मा पहचान करना पड़ता है कि वो परमात्मा है कौन। लेकिन यहाँ तो परमात्मा बताने वाले लोग ही नहीं हैं, भटकाने वाले 50 हैं। तो इसमें आपको पहले परमात्मा पहचान करना पड़ेगा कि वो परमात्मा है कौन। तो इसमें डेजिनेशन समझना पड़ेगा कि देव का डेजिनेशन क्या है। भगवान, देवता, भगवान, ईश्वर, परमेश्वर, पूर्ण परमेश्वर किसको कहा जाता है। तो हम आपको बताएंगे कि 84 लाख योनियों में जो मनुष्यधारी प्राणी है वह श्रेष्ठ है। मनुष्यधारी प्राणी से श्रेष्ठ देवता हैं और देवता से श्रेष्ठ भगवान हैं। भगवान से श्रेष्ठ ईश हैं और ईश से श्रेष्ठ ईश्वर हैं। ईश्वर से श्रेष्ठ परमेश्वर हैं और परमेश्वर से श्रेष्ठ पूर्ण ब्रह्म, पार ब्रह्म, अनादि ब्रह्म, जिनको परमात्मा कहा जाता है। सारे सृष्टि के मूल, जनक, पितामह और उन्हीं को परमात्मा कहा जाता है। तो जो सारे सृष्टि के सृजनहारा हैं और अनादि ब्रह्म हैं, वह कबीर देव हैं। कबीर साहब कहते हैं कि मोकू कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, न मंदिर में, न मस्जिद में, न काशी में, न कैलाश में, खोजी हुए तुरंत मिल जाऊं, एक पल की ही तलाश में। कहे कबीर सुनो भाई साधु, मैं तो हूँ विश्वास में। तो भांति भांति के वचनों के द्वारा विचलित हुई आपकी बुद्धि जब एक परमेश्वर में अचल और स्थिर ठहर करके विश्वास हो जाएगा कि वास्तव में वो जो परमात्मा है वह कबीर देव है, तब आपका आध्यात्मिक साधना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये जो देव का डेजिनेशन है उसको बताते हुए हम बताएंगे कि 84 लाख योनियों में मनुष्य श्रेष्ठ है, लेकिन जो मनुष्यधारी प्राणी है उसमें 4000 मनुष्यधारी प्राणी होता है। तो जो यज्ञ के निमित्त जीवन जीते हैं वह वास्तव में मनुष्य हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो यज्ञ के निमित्त जीवन जीना जब हम लोग स्टार्ट कर देते हैं तो हमारा कर्मों का जो बंधन है वो क्षय होने लगता है और हम सुखी होना स्टार्ट कर देते हैं और अमृत की तरफ आगे कदम हमारा बढ़ने लगता है। तो ये मनुष्य से श्रेष्ठ देवता हैं। तो मनुष्य है और मनुष्य से श्रेष्ठ देवता जिनको कहते हैं ब्रह्मा, विष्णु और शंकर जी को देवता कहा जाता है। इससे ऊपर जिनको भगवान कहते हैं, विष्णु जी को भगवान कहा जाता है, विष्णु जी को भगवान। तो विष्णु जी 3 प्रकार के होते हैं, महाविष्णु जी, गर्भोदकाशयी विष्णु जी और क्षीरदकाशयी विष्णु जी। तो जो क्षीरदकाशयी विष्णु जी हैं वह 2 भुजा के भगवान, उन्हीं को भगवान कहा जाता है। वही तप करके और मह तत्व प्राप्त किए और फिर मह तत्व से 3 गुण उत्पन्न हुआ। तो मह तत्व के स्वामी जो हैं वह विष्णु जी हैं और विष्णु जी को भगवान कहा जाता है। और भगवान से ऊपर ईश होते हैं, ईश जिनको महेश्वर और ओम कहा जाता है। महेश्वर की पत्नी दुर्गा जी हैं और महेश्वर और माता दुर्गा जी से जो पुत्र उत्पन्न हुआ, महेश्वर और माता दुर्गा जी से जो पुत्र उत्पन्न हुआ वह विष्णु जी, उनको भगवान कहा जाता है। तो भगवान के जो पिता हैं वह ईश हैं, जिनको महेश्वर कहा जाता है। ईश से ऊपर ईश्वर, जिनको ब्रह्म कहा जाता है। ब्रह्म कहिए, ईश्वर कहिए, बात बराबर है। ईश्वर से ऊपर जिनको पर ब्रह्म कहा जाता है और परमेश्वर भी कहा जाता है, वह ईश्वर से ऊपर हैं, उनको अक्षर पुरुष कहा जाता है।
परमेश्वर को अक्षर पुरुष कहा जाता है। और परमेश्वर से ऊपर पूर्ण ब्रह्म, अनादि ब्रह्म, आदि ब्रह्म और निरक्षर पुरुष कहा जाता है, निरक्षर ब्रह्म कहा जाता है। तो जो निरक्षर ब्रह्म है वह कबीर देव अनादि ब्रह्म, पूर्ण ब्रह्म, अविनाशी ब्रह्म, अमर परमात्मा वह कबीर देव हैं और उन्हीं को परमात्मा कहा जाता है। तो भांति भांति के वचनों के द्वारा विचलित हुई तेरी बुद्धि जब एक परमात्मा में अचल और स्थिर ठहर जाएगा तब आध्यात्मिक साधना स्टार्टिंग होता है, यहाँ से स्टार्ट होता है। तो ये सबके मूल परमात्मा को पकड़ करके और अनादि ब्रह्म यानी कि पूर्ण ब्रह्म, निरक्षर ब्रह्म के नाम में सारे समस्त कर्मों को समर्पण करना पड़ता है और उन्हीं के नाम में यज्ञ करना पड़ता है, तब जाकर के आपका जो कर्म है वह यज्ञ के निमित्त हो जाता है। तो गीता अध्याय 3 के श्लोक 9 में भगवान कहते हैं कि यज्ञ के निमित्त किए जाने वाले कर्मों से अतिरिक्त दूसरे कर्मों में लगा हुआ ही यह मनुष्य समुदाय कर्मों से बंधता है। इसलिए हे अर्जुन, तू आसक्ति से रहित होकर उस यज्ञ के निमित्त ही भली भांति कर्तव्य कर्म कर। तो उस यज्ञ के निमित्त कर्तव्य कर्म करना है। तो हमारा जो कर्म है यज्ञ के निमित्त कैसे बनेगा, बात यहाँ है। क्योंकि इसमें बताया गया है कि कोई भी मनुष्य 1 सेकेंड भी बिना कर्म किए नहीं रहता है। तो हमारा यज्ञ का हमारा जो कर्म है यज्ञ के निमित्त कैसे बनेगा, तो इसमें है, हम पिछले बार बताए थे कि कैश फ्लो क्वाड्रेंट के लेफ्ट साइड ई और एस क्वाड्रेंट में जो व्यक्ति काम करते हैं उसमें से कमाई का 10वां हिस्सा निकाल करके अपने गुल्लक में रखेगा। और क्वाड्रेंट के राइट साइड जो व्यक्ति काम करते हैं, लेडीज हो या जेंट्स हो या ट्रांसजेंडर हो, कोई भी प्राणी इस धरती पे काम कर सकता है। तो जो भी व्यक्ति काम करता है क्वाड्रेंट के लेफ्ट साइड करे या राइट साइड, तो क्वाड्रेंट के राइट साइड जो व्यक्ति काम करता है वो कमाई के 6वां हिस्सा से यज्ञ के निमित्त जीवन जिएगा। यानी कि कमाई करेगा, उसको 6 भाग करके 1 भाग से अपना यज्ञ के निमित्त उसको लगाएगा और बाकी के जो 5 हिस्सा बचेगा उससे पवित्र भोग भोगेगा। और जो क्वाड्रेंट के लेफ्ट साइड ई और एस जो है, इस क्वाड्रेंट में जो भी काम करने वाले व्यक्ति, स्त्री हो, पुरुष हो या ट्रांसजेंडर हो, काम करने वाले जो भी प्राणी हैं, वो कमाई के 10वां हिस्सा से वो अपना परमार्थ करेगा और यज्ञ के निमित्त जीवन जिएगा। तो ये क्वाड्रेंट के लेफ्ट और राइट साइड में काम करके यज्ञ के निमित्त जीवन जी सकते हैं। तो परमात्मा हम लोग पहचान लिए कि सारे सृष्टि के सृजनहारा अनादि ब्रह्म, पार ब्रह्म, पूर्ण ब्रह्म, निरक्षर ब्रह्म वह कबीर देव हैं और उन्हीं के नाम में सारे यज्ञ उनके नाम को लेकर के और समर्पित किया जाता है। तब जाकर के जो हमारा कर्म है वह यज्ञ के निमित्त स्टार्ट हो जाता है और आध्यात्मिक साधना प्रारंभ हो जाता है। तो यह रहा आज के वीडियो में, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।